नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लच ड्राइव पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्लच ड्राइव पार्ट 2 जो है। इसके पहले मैं आपको क्लच ड्राइव पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। तो क्लच ड्राइव जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया था आपको कि क्लच क्या है और क्लच ड्राइव में कितने प्रकार से हम क्लच यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्लच ड्राइव मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, जैसे कि पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच। उसके बारे में बताया था डिटेल में, और उसमें टाइप्स जो था उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। तो फ्रिक्शन क्लच में मैं बता रहा था आपको प्लेट क्लच के बारे में। तो प्लेट क्लच क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लेट क्लच में हम सिंगल प्लेट का भी यूज करते हैं और मल्टीपल प्लेट का भी यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था प्लेट क्लच में सिंगल प्लेट का और मल्टीपल प्लेट का। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें यदि आप पॉजिटिव क्लच के बारे में पढ़े होंगे तो पॉजिटिव क्लच में मैंने ये बताया था, उसमें क्या था, फिसलन नहीं होती है, और फ्रिक्शन क्लच में फिसलन होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था। तो फिसलन किसमें नहीं होती? पॉजिटिव क्लच में नहीं होती। पॉजिटिव क्लच क्या है? डॉग क्लच को ही पॉजिटिव क्लच कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे कि आपको प्लेट क्लच ड्राइव जो है वो बता दिया गया था, और इसके बाद बात करेंगे कोन क्लच की। कोन क्लच क्या होता है? शंकु क्लच। तो हेडिंग डाल लीजिए, शंकु क्लच। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कोन क्लच। क्लच ड्राइव यदि आप मैकेनिकल ग्रुप से हैं, फिटर से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तब आप भी पढ़ सकते हैं, और आईटी वाले स्पेशल इसको बराबर नोट्स बनाते चलें। फिर बात करेंगे शंकु क्लच जो है। इस शंकु क्लच क्या होता है? ये भी प्लेट क्लच की तरह ही होता है। लिख लीजिए, ये प्लेट क्लच की तरह होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है प्लेट क्लच की तरह ही होता है। और क्या होता है इसमें टार्क उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब इसमें शक्ति को पारित करना हो तो टार्क उत्पन्न करते हैं। तो टार्क उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? इसमें टार्क उत्पन्न करने के लिए दो कोनिकल सरफेस का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शंकु क्लच का प्रयोग कम गति पर करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग कम गति पर, या बोल दे सकते हो इस शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट क्लच होता है ना, शंकु क्लच, इसका प्रयोग क्या करते हैं? कम गति पर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें और इतनी बातें आप समझ लें। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, शंकु क्लच हो गया, जो कि फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्या? प्लेट क्लच। सेकंड क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? सेकंड बताया था मैंने कोन क्लच, जो कि बता दिया अभी। और थर्ड बताया था आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो ये बातें, 3 बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम थर्ड पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि डायफ्राम पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप आदि प्रकार से पंप हम लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, यदि आप अप्रेंटिस किए होंगे तो आपको जरूर जानने को मिला होगा, देखने को मिला होगा।
पंप के बारे में। तो हम लोग लिख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल, या अपकेंद्री लिख लीजिए, अपकेंद्री। इसको बोलते हैं हिंदी में अगर लिखोगे तो अपकेंद्री बोलते हैं इसको, अपकेंद्री क्लच। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वैसे भी हम लोग अगर पूरा सटीक नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ जानना जरूरी है और सबके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन कहां से देगा ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप क्वेश्चन देखने को मिलता है, तब आपको लगता है ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो आपको ऐसा बोलना नहीं है, आपको सब पढ़ना है। ले लीजिए, इसमें सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी सही लिख लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता था, वहां पर पंप में हम इम्पेलर का प्रयोग करते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसी प्रकार हम यहां पर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग करते हैं। फिर बात करेंगे इम्पेलर से, याद कर लीजिए कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग करेंगे इसमें, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसमें मतलब इसमें सॉफ्ट क्या होता है, इसमें सॉफ्ट क्लच से क्या होता है, कम गति पर क्या होता है, डिसएंगेज हो जाता है। इसमें सॉफ्ट क्लच से कम गति पर डिसएंगेज हो जाता है। डिसएंगेज क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं डियर? डिसएंगेज बोलते हैं विस्थापित, मतलब अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और अधिक गति पर, इसी में लिख लो, और अधिक गति पर, इसी में लिखने की लाइन में, और अधिक गति पर क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। एंगेज मतलब संलग्न, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एंगेज ये रहेगा, एंगेज हो जाता है, जिसे संलग्न बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते चले, हो जाता है। तो इतनी बात आपने समझ ली, इतनी बात आपने नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आ रही है तो किस क्लच में करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में करेंगे। फिर हमें बात आ रही है कि डिसएंगेज और एंगेज कितने पावर पे होता है, तो कम पावर पे ये डिसएंगेज होता है और अधिक पावर पर ये क्या होता है, अधिक पावर नहीं, आप अधिक मोशन कह सकते हो। गति, जब गति अधिक रहेगी, उसका रोटेशन का जो गति होती है वो अधिक रहेगा स्पीड, तो ये क्या होगा, एंगेज रहेगा। लेकिन आप स्पीड कम कर दोगे, ये डिसएंगेज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा डायाफ्राम क्लच। नाम सुना होगा, डायाफ्राम क्लच क्या होता है, ये भी देख लीजिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायाफ्राम क्लच इंग्लिश में पढ़ते हैं तो डायाफ्रेम लिखा रहता है, डायाफ्रेम क्लच, इसलिए डायाफ्राम क्लच भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायाफ्रेम क्लच क्या है इसमें लिख लीजिए, ये भी सिंगल प्लेट क्लच, की तरह ही होता है, ये भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉइल स्प्रिंग, ये देख रहे हैं कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग ये क्या काम करता है, ये प्रेशर को करता है, किससे, प्रेशर प्लेट से। प्रेशर प्लेट, PRESSURE, प्रेशर प्लेट यहां से क्या करता है, यहां पर कॉइल स्प्रिंग जो होता है प्रेशर प्लेट से प्रेशर को कम करता है, क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, हमारा प्रेशर को रिलीज करता है। ये काम कौन सा करता है, डायफ्राम क्लच। तो लिख लें एक शब्द में, इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, मैंने बता दिया, लिख लीजिए। ये इसमें एक कॉइल स्प्रिंग, एक कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट से प्रेशर को कम करता है, प्रेशर को कम करता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसको। ठीक है, ये क्या करता है, कॉइल स्प्रिंग होती है। कॉइल स्प्रिंग क्या होता है, अटैच होता है किससे, प्रेशर प्लेट से। प्रेशर प्लेट से क्या होता है, वो प्रेशर को रिलीज करता है। ये काम क्या करता है, डायफ्राम क्लच करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको एक नंबर मिल जाएगा यदि आप इसको सही करके आते हैं तो। नोट करते लिए, नोट करते रहेंगे तो आपको माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। जैसे कि फिट हो जाता है, एक क्या होता है, आपने फिटिंग देखा, मेल फीमेल पार्ट फिट हो जाता है, उसी प्रकार माइंड में आपको फिट हो जाएगा। फिर आप आराम से इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा, तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट लाइन था वो नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए। इसमें डायफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम डायफ्राम क्लच कहा जाता है। डायफ्राम स्प्रिंग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी के डायफ्राम स्प्रिंग की वजह से ही हम इसको डायफ्राम क्लच बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। गर्मी वैसे ही बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसमें नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लिख लें, इंग्लिश में लिख सकते हो, हाइड्रोलिक। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें टार्क को ट्रांसफर करने के लिए, इसमें टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए इसमें टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज कर लेते हैं, फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लिया। चलिए ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड है, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज हम किसमें करते हैं, हाइड्रोलिक क्लच में करते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे हाइड्रोलिक क्लच का प्रकार जरूर पूछ लेगा। तो हाइड्रोलिक क्लच का प्रकार लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें लिख लेते हैं नंबर 1, टाइप्स में, यहाँ टाइप्स करके नंबर 1 हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है फ्लूइड कपलिंग। क्या, फ्लूइड कपलिंग।
ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता, कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। मैकेनिकल कनेक्शन क्या होता है? ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड मतलब बहाव होता है इसमें, ठीक है, बहने वाला पदार्थ, ठीक है, जैसे कि आपने देखा है मूवी ऑयल या कोई ऑयल होगा, ठीक है, तो वो सब यूज करते हैं इसमें ना फ्लूइड कपलिंग में। इसमें क्या होता है? कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। इसमें टार्क कहां से लेते हैं? पंप के माध्यम से। तो लिख लीजिए, पंप के इंपेलर में, इंपेलर देखा आपने? इंपेलर, चलिए इंपेलर देख लीजिए। पंप के इंपेलर में क्या होता है? ड्राइविंग मेंबर इंजन से जुड़ा होता है, ड्राइविंग मेंबर इंजन से जुड़ा होता है, इंजन से जुड़ा होता है। अब बात करेंगे ड्रिवन मेंबर किस जुड़ा होता है, तो लिख लीजिए, तथा ड्रिवन मेंबर किस जुड़ा होता है? वो होता है टरबाइन का गियर बॉक्स होता है, उससे अटैचमेंट होता है। किससे? टरबाइन, लिख लीजिए, हिंदी लिख लेते हैं, टरबाइन के गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब बातें आपने नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बात और लिखनी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो लिख दे रहा हूं इसी पे। इसका प्रयोग जो करते हैं वो ऑर्डिनरी गियर बॉक्स में करते हैं। किसमें? ये ऑर्डिनरी गियर बॉक्स में उपयुक्त है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, ये कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड कपलिंग। स्टूडेंट्स, ये तो फ्लूइड कपलिंग हो गया। नेक्स्ट, इसमें मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोलिक जो क्लच था, 2 प्रकार का। नंबर 1 का फ्लूइड कपलिंग हो गया, और नंबर 2 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है सेकेंड, ये हो जाएगा हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर। इसको लिख लीजिए, टार्क कन्वर्टर, CONVE, सही से लिख दे रहे हैं, VERTOR कन्वर्टर, ठीक है। इसलिए जस्ट ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की तरह होता है, लीजिए, इसमें ड्राइवर से ड्रिवन तक टार्क को पहुंचाया जाता है। प्रियशन, इतना इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। फिर लिख लें, इसका प्रयोग ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में करते हैं,
ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, इसका प्रयोग ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रिंग क्लच का। ये अलग है। हाइड्रोलिक क्लच में 2 टाइप के बता दिया मैंने आपको, एक फ्लूइड कपलिंग और एक हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर। लेकिन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो क्या है, स्प्रिंग क्लच। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ डायफ्राम क्लच से मैच करता है। देख लीजिए, ये डायफ्राम क्लच की तरह होता है, ये डायफ्राम क्लच की तरह होता है। सेम वर्क वही है, बस इसमें क्या होता है, डायफ्राम क्लच की तरह होता है। ठीक है, और जो भी डायफ्राम जैसे वर्क करता है सेम स्प्रिंग क्लच वर्क करता है। उसमें क्या था, डायफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग करते थे, इसमें सिंपल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वर्क सेम करता है। देख लीजिए, इसका प्रयोग एंगेजिंग मेथड से किया जाता है। एंगेजिंग मतलब क्या होता है, संलग्न विधि, मेथड, एंगेजिंग मेथड से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, आप यहां पे इंग्लिश में लिखते हो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है डियर, इसमें लिख लीजिए, इसका प्रयोग अधिक व कम गति पर नहीं किया जाता है, अधिक व कम गति पर नहीं किया जाता है। किस पे किया जाता है, लिख लीजिए, इसका प्रयोग मध्यम गति पर किया जाता है। इसका प्रयोग मध्यम मतलब नॉर्मल लिख लीजिए, नॉर्मल गति पर किया जाता है। ये क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम अधिक गति पर और कम गति पर नहीं करते हैं। हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, नॉर्मल स्पीड में करेंगे। नॉर्मल स्पीड पर हम सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, तो लिख लें मैग्नेट जानते हो ना, चुंबक, मैग्नेटिक क्लच। यहां पर इंग्लिश में लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसमें जान लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात हो गई दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं,
इसमें ड्रिवन और ड्राइविंग प्लेट एक कॉइल के माध्यम से प्रयोग करते हैं। किससे? ठीक है, लिख लीजिए। इसमें ड्राइवर तथा ड्रिवन ठीक है, ड्राइवर तथा ड्रिवन प्लेट को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक कॉइल क्या होता है? इलेक्ट्रिक कॉइल क्या होता है? आर्मेचर देखा है तुमने? आर्मेचर कब बनता है? स्टेटर होता है, उसमें क्या होता है, आर्मेचर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुंडली बनाते हैं। किसका? वायर का। जो आपने देखा होगा जब आपके यहाँ पंखा होगा जिसे फर्राटा पंखा बोलते हैं, फर्राटा पंखा में आपने देखा होगा जब कॉइल भरा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें तार को लपेटा जाता है। ठीक है, तार की वाइंडिंग की जाती है, उसको कॉइल बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक कॉइल होता है। उसका प्रयोग क्या करते हैं? प्लेट को, ड्राइवर प्लेट और ड्रिवन प्लेट को इलेक्ट्रिक कॉइल के मदद से। वहां पर क्या होता है, तुमने देखा था, एक स्टेटर होता है। ऐसे स्टेटर में क्या होता है, यहाँ पर कुंडली बनी होती है। ठीक है, कुंडली, ये क्या होता है, इसमें ये एक वायर होता है जो लपेट दिया जाता है, वायरिंग कर दी जाती है, इसको बोलते हैं कॉइल भरना। ठीक है, ये फर्राटा पंखा में होता है, तुमने देखा होगा। ठीक है, बीच में क्या होता है, चुंबक होता है। जैसे चुंबक, ये क्या होता है, फ्लक्स जैसे काटता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाता है, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं क्लच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे ये चीज। नेक्स्ट है मैनुअली है सर। नेक्स्ट क्या है डिस्टेंस? हाँ, कंट्रोल के आधार पर लिख लीजिए। गर्मी बहुत हो रही है, वैसे टीन सेट है ऊपर तो गर्मी हो रही है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। यहां नेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल के आधार पर, लिख लीजिए कंट्रोल के आधार पर। ठीक है, कंट्रोल के आधार पर क्या होता है, लिख लो, बेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोल के आधार पर क्या होता है, हम नंबर एक मैनुअली, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअली क्या होता है, मैनुअली जिसमें हाथ के द्वारा कंट्रोल किया जाए। लिख लीजिए, इसे मानव द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब फिजिकली हो सकता है, इसको बोल सकते हैं मानव द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, इस मानव द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया। और जो नंबर सेकंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इससे क्या करते हैं, इससे ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सकता है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं या स्विच होता है, उसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं। इसमें मशीन, यंत्र के द्वारा स्वतः कंट्रोल किया जाता है। दोनों में हो गई बात। मैनुअली क्या करते हैं, हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं। ऑटोमेटिक में मशीनी यंत्र द्वारा स्वतः कंट्रोल किया जाता है। फिर बात करेंगे मैनुअली में क्या होता है, इधर देख लीजिए। मैनुअली जैसे ट्रक, बस, कार आदि। ठीक है, ये हो गया मैनुअल कंट्रोल। ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें होता है इंडस्ट्रीज में।
इंडस्ट्रीज में रोबोट वगैरह देखा है, सब ऑटोमेटिक काम करते हैं ना, तो वहां पर ऑटोमेटिक क्लच का भी प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ज्यादा प्रयोग करते हैं ऑटोमेटिक का, मैनुअली का या ऑटोमोबाइल में। ठीक है, ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहां लिख सकते हो आप, ऑटोमोबाइल में लिख सकते हो। यहां पे लिखेंगे इसमें ब्रैकेट में लिखिए ऑटोमोबाइल, जिससे याद होना चाहिए। अगर यहां बात हम कर रहे हैं तो क्लच की, तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं। आपको समझ के चलना है कि सर बात कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ स्पेशल क्लच के बारे में बता रहा हूं मैं, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपके लिए। स्पेशल क्लच में जैसे एयर क्लच हो गया, एयर क्लच नाम सुना है, सुना ही होगा। एयर क्लच, एयर क्लच, एयर क्लच क्या होता है? AIR वाला है एयर क्लच। ठीक है, इसमें हवा के प्रेशर द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसे हवा के प्रेशर से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यहां दिख नहीं रहा होगा, किया जाता है, देखो इधर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एयर क्लच तो हो गया, इसके बाद एयर क्लच के बाद है ओवर राइडिंग क्लच। ओवर राइडिंग क्लच बारे में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट, ओवर राइडिंग क्लच और एयर क्लच। ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा खास यूज होता है इंडस्ट्री वगैरह में भी। ठीक है, लिख लीजिए ओवर राइडिंग क्लच, ओवर राइडिंग क्लच, यहां लिख लीजिए। ये ओवर राइडिंग क्लच क्या होता है? इसे अधिक स्पीड पर प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिए, इसे अधिक गति पर प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। स्टूडेंट जब बात कर रहे हैं अधिक गति में प्रयोग लाया जाता है, मतलब इस क्लच का प्रयोग कब करेंगे? हम पावर को ट्रांसमिट करने में कब प्रयोग करेंगे? जब अधिक गति पर हम कोई अपनी गाड़ी या कोई मैकेनिज्म कार हो रहा है तो हम ओवर राइडिंग क्लच का प्रयोग करेंगे। स्पीड बहुत ज्यादा होगी तब। ठीक है, बाकी मीडियम के लिए आपको बता दिया है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।